बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट 3.1 के क्वेश्चन 1 to 4 हम सॉल्व कर चुके और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। के जो ऑपरेशंस मींस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको गिवन है यहाँ पर, उनको आपने परफॉर्म करना है, उनको आपने सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, जिस हद तक आप कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। ओके जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये बीच में प्लस का साइन है और ये हमारे पास अब फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। हम जानते हैं कि जब हमारे पास इस तरीके से मैथमेटिकल साइन आ जाए, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में स्टूडेंट मौजूद है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? हम उसका ले लेते हैं एलसीएम। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ओके, यहाँ पे मैंने सपोज करने के लिए लिख लिया है, आपको लिखना नहीं है। अच्छा जी, 1। अब हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, 1 and 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? डेफिनेटली यही आएगा हमारे पास, क्योंकि दूसरे फ्रैक्शन में तो 1 है। हमारे पास क्या आ गया एलसीएम इसका? 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हम देखें। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हुए। कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास अब क्या रह गया? कैंसिल आउट हुए, इट मींस दैट इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया? सिर्फ 1। ओके, 1 आ गया हमारे पास। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, और 1 मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगा तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स स्क्वायर से क्यों होगा? कि इस डिनोमिनेटर के ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास प्लस का साइन। ओके, अब 1 के, अब नीचे यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम ये आया। इट मींस दैट कि यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम ये जो एलसीएम है ये हम एज इट इज ऊपर लिख देंगे। ओके, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से, और ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट पे। नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ओके, x अपॉन 2y। अब 1 and 2y का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 and यहाँ पे क्या, अब फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर आप देखें तो 1 and 2y, ये दोनों तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि सेम नहीं है। इट मींस दैट ये जो 2y है ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2y मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। ऊपर न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आंसर आएगा। और सेंटर में साइन कौन सा हमारे पास? माइनस। सेकंड फ्रैक्शन हम देखते हैं तो 2y एंड 2y कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 1। अब ये जो 1 है इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? x। 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x। ओके जी स्टूडेंट्स, ये एलसीएम तो स्टूडेंट्स वो है जो हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने समझाया, इसकी बहुत प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, बीच में कौन सा साइन है हमारे पास? डिवाइडेड बाय। अब हम दूसरी ब्रैकेट में देखते हैं तो हमारे पास क्या है? 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y, जो हम एज इट इज लिख देते हैं। 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y, 2y। ओके, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स के अंदर हम इन क्वेश्चंस को जितना सॉल्व कर सकते थे हमने कर लिया।
अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। इस डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स उसका मेथड क्या होता है कि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, अब जो आगे वाला फ्रैक्शन होता है आपने बैक नहीं आना, ओके, आगे जाना है। आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो आपका पलट जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पर आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पर आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2y माइनस एक्स। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 and 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया, 4 2 8, ओके। नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। वेरिएबल यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है y, ओके। अब आपके पास वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 3। आपको स्टूडेंट्स मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो, ये सेम है आपके पास, ओके, जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, सॉरी यहाँ पर 1 है, ओके, जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 2 + 1, और वही वाली कंडीशन मैंने यहाँ की है 2 + 1, ये क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय। अब आपके पास ये क्या हो गया यहाँ पे 4y² माइनस x² इंटू यहाँ पर क्या है आपके पास 2y माइनस x। जी स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को जितना सॉल्व कर सकते थे कर लिया। ये आपका बुक का आंसर आ गया आपकी बुक में, यहीं तक सॉल्व हुआ है, यहीं तक सिंप्लीफाई है, तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, x + 3 डिवाइडेड बाई 2y माइनस x डॉट। जी स्टूडेंट्स, ये डॉट किस चीज को शो कर रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन की ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। डॉट मींस कि ये आपस में क्या हो रहे हैं फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई, ओके। 4x² माइनस 9y² डिवाइडेड बाय xy + 3y, ठीक है। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखा हमने, इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ओके, आपने भी लिखना है। अब हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास x + 3, ओके, डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, इसको फिल वक्त एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमने डॉट लगाया, ओके, ये मैंने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके सीख ताकि आपको विजिबल हो जाए और आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा ना। आपको मालूम है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 2 कितनी मल्टीप्लाई बार मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4, ओके। और हम x का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इस वक्त इन दोनों पर है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x², ओके, एंड माइनस। अब हम 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 ही आ जाएगा और y का स्क्वायर y²। अब बात ये है कि हमने इसे ब्रेक क्यों किया है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स हमने बहुत दफा अप्लाई किया है, जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो गया है। जी बिल्कुल, कौन सा फॉर्मूला, a² - b² जो किसके इक्वल है, a - b इंटू a + b। जी स्टूडेंट्स, आप सबको याद आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब हम यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम 2x को a सपोज कर लें और 3y को b सपोज कर लें। ये क्या हो गया, a² - b² जो किसके इक्वल हो जाएगा, a - b इंटू a + b, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ओके। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। xy + 3y में से यहाँ पर भी y नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर भी y नजर आ रहा है, तो क्या हम y कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। x एंड y में से y कॉमन आया, हमारे पास अंदर क्या रह गया, x रह गया एंड प्लस, ओके, और y हमारे पास यहाँ पे बाहर आया, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 3 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x एज इट इज हम लिख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। नाउ कम ऑन दिस स्टेप, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो किसकी इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। a माइनस बी यानी 2x माइनस 3y, ठीक है, ऐसे ही है ना, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, और a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y, ठीक है, ऐसे ही है ना, डिवाइडेड बाय y बाहर आया हमारे पास ब्रैकेट से, और अंदर क्या है हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखें x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस चैट अगर कुछ भी आपस में कैंसिल आउट हो रहा है तो वो हो सकता है, ओके। x प्लस 3 एंड x प्लस 3 कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल हो गया। लेकिन अगर हम देखें क्या कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा साइन का है। अब हम यहाँ पर देखें माइनस में कि ये यहाँ पर 2x के आगे कुछ साइन है तो प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, ओके। यहाँ पे 3y के आगे माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, साइन की चेंजिंग है। अब साइन की चेंजिंग को हमें परफेक्ट करना है ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। और जब ऐसी कंडीशन हो तो जहाँ हम स्टूडेंट्स नंबर्स को कॉमन लेते हैं, जहाँ हम लेते हैं वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं, वहां पर हम साइन भी कॉमन ले लेते हैं। साइन मीन्स यहाँ पे हम कौन सा साइन ले लेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन ले लेंगे, माइनस का साइन हमने ले लिया। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास इनके अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3y के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है, जो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या है प्लस का साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस 2x, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, ओके। हमने साइन ले लिया कॉमन, नेगेटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव साइन से हमारे अंदर के साइन जो ब्रैकेट्स के अंदर वो चेंज हो जाएंगे, सही है। अब इसके आगे प्लस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपने नहीं लिखना। अब सेकेंड साइड पे आपके पास क्या रह गया, 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y, जो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं कि वेरिएबल को जरा सही कर लेते हैं, ऑर्डर में कर लेते हैं, यानी x पहले लिख लेते हैं और y बाद में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, क्या हो जाएगा 2x हम पहले लिख लेते हैं और माइनस 3y हम बाद में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर डॉट ये लिख लेते हैं एज इट इज 3। जी स्टूडेंट्स, अब ये 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सेम हो गए, अभी क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y, यानी यहाँ पर क्या रहेगा अब हमारे पास 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ माइनस का साइन और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आ गया इसका आंसर, या 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या आ गया y। इस माइनस के साइन को स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास वही फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। कौन से फॉर्मूलाज, जी स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूलाज जो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिए। क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप a प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। आंसर्स आपके सेम आएंगे और फॉर्मूले पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो भी सही है, ओके। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो भी आपको याद हो गया किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स को तो अब ये बहुत अच्छी तरीके से माइंड में फिक्स हो गए होंगे फॉर्मूलाज, ओके। अब बात ये फॉर्मूलाज अप्लाई कहाँ हो रहे हैं, एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई हो रहा है और एक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं
अब हम क्या एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर में लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर होगा। इसको हम a सपोज कर ले, इसको हम b सपोज कर ले, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। सही है जी। डिनोमिनेटर में क्या है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये जो आपके पास मौजूद है, आपके पास राइट हैंड साइड वाली पोजीशन मौजूद है, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर को क्या एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। और सेंटर में क्या है हमारे पास 2ab प्लस 2ab। a की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट, x, और b की प्लेस पर क्या है 1। ओके, अब हम देखें एक्स स्क्वायर आ गई वही कंडीशन, ठीक है। एंड 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, ठीक है। एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। जब आप इस न्यूमरेटर पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी यानी x माइनस 1 एंड x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, जो किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स x, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। x से a की प्लेस पे क्या है x, और b की प्लेस पे क्या है 1, और a प्लस b का ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्मूला, ओके। एंड देन मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्या ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की फॉर्म में है। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। इस वक्त इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास अगेन 2, यही वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। इट मीन्स दैट हम इसे इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने ऐसा क्यों लिखा ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या रह गया है x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ तो भाई सब कुछ ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 1। स्टूडेंट्स क्या आंसर आया हमारे पास 1, ठीक है। जब कुछ भी हमारे पास यहाँ पे नहीं बचा तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया इसका 1, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 8 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 12 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ये स्टूडेंट्स अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये तो बहुत लेंथी है। नहीं स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आप देखिएगा कितना शॉर्ट हो जाएगा और कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये है डिवीजन की फॉर्म में, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम पहले जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है हम इसे पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 3s are 9, ओके, 3 4s are 12, ओके। y plus 3 and y plus 3 cancel out, okay. 4 1s are 4 and 4 1s are 4, ठीक है। मैं अगेन इस स्टेप को रिपीट कर देती हूँ। 3 का टेबल देखें, 3 3s are 9 and 3 4s are 12, okay. 4 1s are 4 and 4 1s are 4, ठीक है। y plus 3 कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास यहाँ अब क्या रह गया 8 रह गया, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या रह गया हमारे पास 3 रह गया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया।
मल्टीप्लाई। अब ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, ये y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब ये क्या है हमारे पास 8 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 8 एंड y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, 8 एंड y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 8 एंड y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। और स्टूडेंट्स आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होता है तो जो आगे का फ्रैक्शन है आपने आगे देखना, आपने बैक नहीं आना, ठीक है। जो आगे का फ्रैक्शन है वो पलट जाता है। कैसे हो जाता है, यानी 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 8 इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये देखें 8 इंटू वाई प्लस 1 एंड 8 इंटू वाई प्लस 1 सेम कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बच गया हमारे पास सिर्फ 5 और ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास सिर्फ 3। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व और आपका आंसर आ गया 5/3, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, कितना इजी था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 9। हमने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास डिवाइड का साइन नजर आ रहा है। इस डिवाइड के साइन को स्टूडेंट हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में। और आपको समझ आ गया है कि जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो जो आगे वाले फ्रैक्शन है, आपको मैंने बताया कि आपने बैक फ्रैक्शन को नहीं देखना, आगे वाले फ्रैक्शन को देखना है, ये पलट जाएगा। इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी ये क्यू स्क्वायर माइनस 9 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पर और क्यू स्क्वायर प्लस 5q आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे देखें तो क्या हम क्यू स्क्वायर को क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू का स्क्वायर हमारे पास यही आ जाएगा, माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 हमारे पास 25 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 3q, इन दोनों में से क्या क्यू हमारे पास कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा हमारे पास। आपको मालूम है कि क्यू स्क्वायर और क्यू में से सिर्फ क्यू कॉमन आएगा, इसलिए कि वेरिएबल की जो लोवेस्ट पावर होती है, छोटी पावर होती है, हम वो कॉमन देते हैं। क्यू कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रह गया, क्यू स्क्वायर में से एक क्यू बाहर आ गया और ब्रैकेट में एक क्यू रह गया, माइनस 3q में से q आपके पास बाहर आया, ब्रैकेट में क्या रह गया, सिर्फ आपके पास 3, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब क्यू स्क्वायर माइनस 9 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, q का स्क्वायर, और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। q का स्क्वायर हमारे पास q स्क्वायर ही आएगा और 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। डिवाइडेड बाय q स्क्वायर प्लस 5q में से क्या हम q कॉमन ले सकते हैं? q स्क्वायर एंड q बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, q, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, q स्क्वायर में से एक q बाहर है और q स्क्वायर में से एक q आपका अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5q में से q बाहर है, 5q में से q बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया आपके पास, सिर्फ 5 रह गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम q को a सपोज कर लें, इसको b सपोज कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, q को a सपोज कर लें, 3 को b सपोज कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि क्यू माइनस 5, ओके, और ए प्लस बी यानी कि क्यू प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि क्यू माइनस 3 एंड क्यू प्लस 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय यस इट इज आ जाएगा आपके पास क्यू इंटू क्यू प्लस 5, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहाँ पर देखें क्यू माइनस 3 एंड क्यू माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ, ओके, क्यू प्लस 5 एंड क्यू प्लस 5 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, क्यू माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में क्यू एंड क्यू है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, क्यू माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया, ओके, जो आपकी बुक का भी आंसर है, ओके, क्यू माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। हमने क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले तो हम इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ओके, और जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है जो आगे वाले इसके फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो 4z स्क्वायर माइनस 4 है ये इस वक्त डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, ये न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा, और आपके पास न्यूमरेटर में क्या है 2, वो डिनोमिनेटर के प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास क्या मौजूद है, z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, ओके। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन भी नहीं आ रहा, हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड अप्लाई करेंगे, और वो आपको मालूम है कि आप कैसे करते हैं। इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट क्या है 5, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके, 1 5 are 5, ओके। अब आपके पास से मल्टीप्लाई करके क्या आया 5 आया, ओके। अब आपने इस 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास प्लस या माइनस करके जो मिडिल टर्म है -4 वो आ जाए, ओके, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 5 ही आए, ठीक है। क्या आप 5 को 5 and 1 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब आई बात साइन की, साइन यहाँ पर जो मौजूद होता है आपको मालूम है ये बड़े नंबर के साथ आता है, यानी ये 5 के साथ आ जाएगा, और 1 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया 4, ओके, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब ये z वेरिएबल है तो इसके साथ भी z लिखेंगे हम, और इसके साथ भी हम z लिखेंगे, और 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है कि 1 कुछ नहीं है तो 1 है, हमारे पास आंसर क्या आ गया -4z आ गया। यानी कि इसके फैक्टर्स हमने मालूम किए, 5 को हमने ब्रेक किया -5 एंड +1, ओके, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है 1 तो 5 1 जार 5 आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर आना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके आया, और प्लस या माइनस करें तो आपके पास जो मिडिल टर्म है वो आनी चाहिए, तो -4z आ गई। इट मीन्स डैट आपके पास -5 एंड +1 के फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं इसके फैक्टर्स,
क्या आ जाएगा z², और यहाँ पर क्या है आपके पास -5 एंड +1, -5 मतलब -5z, ये वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, एंड +1, 1 हम लिखते नहीं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ z आ जाएगा, और ये जो लास्ट का आपके पास टर्म है -5 एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 4z² -4 में से क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं, हमने 4 कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, 4z² में से 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ z² माइनस 4 आपके पास बाहर है, अंदर आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 1, यानी 4 1s are 4, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। z² -5z में से हमने z कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, z² में से z बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बचा z। ठीक है, -5z में से z बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, 5। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, 5। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा आपके पास, 1 कॉमन आएगा। ठीक है, 1 आपके पास कॉमन आया, और ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया, और साइन जो यहाँ पर मौजूद है प्लस का वही आएगा आपके पास। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया, z -5। ठीक है, मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर देखें तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 × z² -1। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट सेम आ गया, z -5 हमारे पास ये ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब जो फैक्टर्स हमने इसको ब्रेक किया, जो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया, जो फैक्टर्स मालूम किए वो बिल्कुल सही है, z -5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया अंदर, z+1। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या हम z को z का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास z का स्क्वायर z² ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1² आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसे ब्रेक क्यों किया है स्टूडेंट्स, वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं, a² - b², जो किसके इक्वल होता है, हमारे पास a - b × a + b। ठीक है, a - b × a + b। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय z -5 एंड z+1 मल्टीप्लाई 2। अब इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a - b यानी कि z -1 एंड a + b यानी कि z+1। अब हम देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, क्या ये z+1 और z+1 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, ये 4 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास z -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास, z -5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, इसका आंसर बिल्कुल हमारे पास सही आया है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1/t when t = x - y divided by x + y। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमें कह रहे हैं कि हमने इसमें मालूम करनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, t + 1/t की, और हमें यहाँ पर t की वैल्यू दी गई है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन मीन्स हमें मालूम क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया है इन्होंने t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, x - y डिवाइडेड बाय x + y। ओके, अब हमें मालूम करना है t + 1/t। t की वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1/t हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबसे पहले 1/t मालूम करते हैं, और 1/t मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय ये क्या है, t, यानी ये जो वैल्यू t की लिखी है हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। ओके, तो क्या हम इसे यूं डिवाइड के साइन के साथ यूं लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने
इसलिए लिखा है ताकि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको इजीली समझ आ जाए, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/t 1 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इसके आगे का जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा, यानी इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे अब हम, तो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और x माइनस वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई ऊपर चला गया और x माइनस वाई नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1/t की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई तो हमारे पास x प्लस वाई ही आएगा, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ये हमारे पास आ गई 1/t की वैल्यू। लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, t प्लस 1/t। ठीक है, t की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, t की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, यानी पहले क्या है हमारे पास t, तो हमने t की वैल्यू लिख दी, एंड देन प्लस, ओके, प्लस 1/t। 1/t की वैल्यू हमारे पास क्या है फाइनल, जो हमने सॉल्व किया अभी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ओके, ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि डिनोमिनेटर्स का हम ले लेंगे एलसीएम, और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास t प्लस 1/t, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है, अब ये x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, ऊपर न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है, ओके, x माइनस वाई हमने लिख दिया। अब बीच में कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का साइन है। ठीक है, अब सेकंड फ्रैक्शन पर आइए। सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई, ये x प्लस वाई हमने लिखा। ठीक है, अब ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, ऊपर न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अभी x माइनस वाई वही बात जो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी इस वक्त इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन प्लस, अभी क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हम एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, और ये t प्लस 1/t एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम x को a सपोज कर लें, y को b सपोज कर लें, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ओके, हम x को a सपोज कर लें, y को b सपोज कर लें, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आगे स्पेस नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है a प्लस बी, ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब स्टूडेंट्स ऐसा करती हूँ मैं कि यहाँ से इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, इसको मैं लिखा रहने देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है t प्लस 1/t, अब किसके इक्वल हो जाएगा, हम फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर a की प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, एंड b स्क्वायर b की प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं y का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा सेंटर में -2ab माइनस 2ab, a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है y। ठीक है,
अच्छा जी, अब सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? x का स्क्वायर, ठीक है। और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? y का स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर में क्या है हमारे पास? प्लस 2ab। a की प्लेस पर क्या है? x और b की प्लेस पर क्या है? y। एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, जो हम एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब t प्लस 1/t, x का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? x स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? 2x और y मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2xy, ओके। एंड प्लस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, ओके। एंड प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और 2xy मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2xy, ठीक है। एंड y का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन भी आएगा, ओके। और y का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? y स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है ऐसे चीज आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये -2xy एंड प्लस 2xy कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये सेम वेरिएबल x स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये प्लस हो जाएंगे। इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 एंड 1 प्लस हुआ क्या आया हमारे पास? 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये y एंड y ये तो कैंसिल आउट हो गया, y एंड y कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 एंड 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब क्या है? t प्लस 1/t, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में से कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। अब अंदर हमारे पास क्या रह गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपकी बुक का भी यही आंसर है, ठीक है। हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया। वैसे तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बुक में भी यहीं तक स्टॉप है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इनमें से हमने 2 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एंड x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जी स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 एंड 6 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।